नमस्कार। बैंक खाता तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम इससे जुड़े वो सारे जरूरी नियम जानते हैं जो हमारे पैसे को सेफ रख सकते हैं और हमें बेवजह की मुसीबतों से बचा सकते हैं? आज हम ना बैंकिंग के कुछ ऐसे ही जरूरी नियमों को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग की दुनिया अक्सर नियमों और शर्तों से भरी हुई थोड़ी मुश्किल सी लग सकती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हमारी आज की कोशिश ही यही है कि हम इन सभी जरूरी बातों को एक एक करके आसानी से समझें। तो आज का हमारा ये सफर ना 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम समझेंगे कि हमारे लिए सही खाता कौन सा है। फिर पहचान से जुड़े जरूरी नियमों पर बात करेंगे। इसके बाद हम अपने पैसे की सेफ्टी के बारे में जानेंगे। और आखिर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। यहाँ हम बात करेंगे उन बेसिक फैसलों की जो एक ग्राहक के तौर पर हम सभी को लेने पड़ते हैं और जो हमारी बैंकिंग की नींव रखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई खाता कौन सा चुने। देखिए, सीधा सा हिसाब है। अगर अपनी कमाई से पैसा बचाकर उस पर ब्याज कमाना है तो सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता सबसे अच्छा है। वहीं अगर कोई बिजनेस है जिसमें रोजाना ढेर सारे लेन देन होते हैं तो करंट अकाउंट यानी चालू खाता बेहतर है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या एक से ज्यादा खाते रखने से कोई फायदा है या ये बस एक झंझट है। चलिए देखते हैं कि नियम और सलाह क्या कहती है। देखिए, कानून के हिसाब से तो कोई रोक टोक नहीं है, जितने चाहे उतने खाते रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हर खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, वरना पेनल्टी लगती है। और तो और, जो खाते लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होते वो डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए एक स्मार्ट तरीका ये है कि एक खाता रोज के खर्चों के लिए और दूसरा सिर्फ बचत के लिए रखा जाए। ज्यादातर लोगों के लिए इतना काफी होता है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। इसमें हम उन नियमों की बात करेंगे जो खाते को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए जरूरी हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें रोज की बैंकिंग में ध्यान रखना चाहिए। तो ये मिनिमम बैलेंस आखिर है क्या? असल में बैंक को भी तो खाता चलाने में खर्चा आता है ना? स्टाफ, कंप्यूटर, ये सब चीजें। तो ये उसी लागत का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगर खाते में तय सीमा से कम पैसा होता है तो बैंक आपके बचे हुए पैसों में से जुर्माना काट लेता है। इसलिए खाता खुलवाते समय ये बात जरूर पूछ लेनी चाहिए। ये बात ना बहुत जरूरी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आपकी पासबुक सिर्फ हिसाब किताब की एक डायरी नहीं है, बल्कि ये आपके पैसों का एक पक्का कानूनी सबूत है, तो इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना है। तो पासबुक को रेगुलरली अपडेट करवाना क्यों जरूरी है? इसके कई फायदे हैं। एक तो आप चेक कर सकते हैं कि बैंक ने कोई गलत चार्ज तो नहीं काट लिया। दूसरा, अगर कभी बैंक के कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी हो जाए तो आपकी अपडेटेड पासबुक ही आपका सबसे बड़ा सबूत होगी। और हाँ, लोन जैसे कई जरूरी कामों के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती ही है। केवाईसी के बारे में तो सबने सुना ही होगा। इसका मतलब है नो योर कस्टमर। ये असल में एक प्रोसेस है जिससे बैंक कंफर्म करता है कि खाता चलाने वाला व्यक्ति सही है और कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही। इसीलिए बैंक समय समय पर फोटो, आधार और पैन कार्ड मांगता है। चलिए, अब आते हैं शायद सबसे जरूरी सवाल पर। बैंक में हमारा पैसा और कीमती सामान कितना सुरक्षित है? अपने तीसरे खंड में हम सेफ्टी से जुड़ी इन्हीं चिंताओं पर बात करेंगे। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये शायद बैंकिंग का सबसे जरूरी नंबर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत की कमाई के लिए एक सरकारी सुरक्षा कवच है। जानना चाहेंगे कैसे? देखिए, सरकार का एक नियम है जिसे DICGC कानून कहते हैं, और ये कहता है कि अगर कोई बैंक किसी वजह से डूब भी जाता है तो भी हमारे 5 लाख रुपए तक पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब अगर खाते में 5 लाख या उससे कम है तो पूरी रकम वापस मिलने की गारंटी है। ये जानना एक बड़ी तसल्ली देता है ना? अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के भी साथ हो सकती है, और जाहिर है थोड़ी घबराहट तो होती ही है, लेकिन अगर ये पता हो कि करना क्या है तो किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो अगर ATM कार्ड खो जाए तो बिना एक सेकंड भी सोचे सबसे पहला काम है उसे ब्लॉक करवाना। ये काम बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके या फिर अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से तुरंत हो जाता है। एक बार कार्ड ब्लॉक हो गया तो समझिए टेंशन खत्म। फिर आराम से बैंक जाकर नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक लॉकर की।
क्या उसमें रखा सामान 100% सुरक्षित है? देखिए, मामला ऐसा है कि अगर भूकंप या बाढ़ जैसी कोई कुदरती आफत आती है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन अगर बैंक की अपनी लापरवाही, जैसे कि चोरी या आग लगने से कोई नुकसान होता है, तो बैंक को उसका हर्जाना देना पड़ सकता है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम जानेंगे कि अगर बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाए और हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। किसी को ऐसा चेक देना जिसके लिए खाते में पैसे ही ना हो, ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं है। कानून की नज़र में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक मामला है। और इसके जो नतीजे हैं वो काफी गंभीर हो सकते हैं। पहला तो बैंक ही आप पर जुर्माना लगाता है। दूसरा, जिस व्यक्ति को चेक दिया है वो कोर्ट केस कर सकता है और इसमें 2 साल तक की जेल और चेक की रकम से डबल जुर्माना तक हो सकता है। इसलिए चेक तभी दें जब आप पूरी तरह से श्योर हों। और हाँ, अगर कभी बैंक से कोई शिकायत हो तो उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले बैंक मैनेजर से बात करें। अगर वहाँ बात नहीं बनती तो एक लिखित शिकायत दें और उसकी रसीद लेना बिल्कुल ना भूलें। और अगर 30 दिनों में भी आपकी समस्या नहीं सुलझती तो आप आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के पास ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो आज हमने जितनी भी बातें की, उनका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था। असल मकसद था एक जागरूक और एम्पावर्ड ग्राहक बनना। याद रखिए, जब हमें अपने अधिकार और जिम्मेदारियां पता होती हैं तो हम किसी भी सिचुएशन का सामना ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। और बैंकिंग की दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।